Hello students, good morning everybody. We have completed with chapter number 21, its explanation. Now we are going to start with the theory, that is filling the blanks and true or false. Chapter number 21 of EVS, like father, like daughter. So filling the blank number 1 is polio is a disease caused by dash and the answer is virus. मतलब पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पैर बहुत दुबले पतले होते हैं, वो अपने पैर से कुछ काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये डिजीज़ होती है पोलियो। अब बहुत कम देखने मिलती है बिकॉज अभी पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी कि छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स या पोलियो वैक्सीनेशन देनी चाहिए करके। नाउ सेकेंड ब्लैंक इज डैश ट्विंस लुक एग्जैक्टली द सेम, आंसर इज आइडेंटिकल। आई अगेन रिपीट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस मतलब ये ट्विंस कैसे होते हैं, दोनों एकदम सेम दिखते हैं। फिर चाहे उनका फेस हो, ठीक है, उनकी पूरी जो बॉडी है उन सेम दिखती है, ऐसा लगता है जैसे वो एक पर्सन मिरर में देख रहा हो। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि उनका बिहेवियर सेम नहीं होता है, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। देन फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 इज लेग्स आर अफेक्टेड व्हेन पर्सन सफर्स फ्रॉम डैश, आंसर इज पोलियो। जैसे मैम ने फर्स्ट ब्लैंक में ही एक्सप्लेन किया है ना कि जब किसी पर्सन को पोलियो होता है तो पर्सन के लेग्स अफेक्ट होते हैं, वो उसके लेग्स के ऊपर असर होता है। देन फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 इज सम डैश और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली एंड द आंसर इज ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है बिहेवियर, कुछ बिहेवियर होते हैं, ठीक है, कुछ हैबिट्स होती है, वो हमें हमारी फैमिली से मिलती है। जैसे आपके फैमिली में किसी को बहुत ज़ोर से हंसने की आदत हो सकती है, ठीक है, किसी को ज़ोर से चीखने की आदत हो सकती है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक जो लड़की होती है वो बिल्कुल अपने पापा के जैसे ज़ोर से चीखती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रेट्स और हैबिट्स। तो कुछ चीज़ें आपको आपकी फैमिली से मिलती है, आपको आपकी फैमिली से ही पास ऑन होती हैं। Then filling the blank number 5 is some habits and skills are learned from environment, answer is environment। जो डैश में मैम ने लिखा है इट इज़ environment, ठीक है। तो कुछ हैबिट्स और स्किल्स हमें मिलती है एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब आप ये मत समझो कि हमारे आसपास जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, जो हमारा सराउंडिंग्स, वो वही एनवायरनमेंट है। हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके बाजू में आपका कोई फ्रेंड रहता है, वो कुछ अच्छा म्यूज़िक सीखता है, अच्छा डांस सीखता है, तो आपको भी मन करता है सीखने का, है ना, कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने। कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो आपको भी मन करता है, और ऐसे करते करते आप अच्छे अच्छे स्किल्स सीख जाते हो एनवायरनमेंट से। सो यहर एनवायरनमेंट का मतलब आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, आपके जान पहचान में जितने लोग हैं उसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट। देन वी विल मूव ऑन टू ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स नंबर 1 इज टू सिस्टर्स brought up in different environment behave in similar ways and the answer is false। दो सिस्टर जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, फिर एक यहाँ पे रहती है, दूसरी कहीं और रहती है, ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर सिमिलर होता है, सेम होता है। फिर तो यहाँ पे नहीं होता है, पर यहाँ पे लिखा है सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। फिर चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, ठीक है, एक अगर यहाँ रहता है दूसरा वहाँ रहता है, उनके बिहेवियर में फ़र्क आ ही जाता है। देन सेकेंड वन, पोलियो कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, अगेन हियर आंसर इज फॉल्स। पोलियो जो है वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर पेरेंट को पोलियो है
तो वो आगे बच्चों में पास ऑन वो डिजीज़ होती नहीं है, वो हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है। हेरिडेटरी का मतलब होता है अगर पेरेंट को कुछ प्रॉब्लम है और वो बच्चों के अंदर पास होती है उसे हम बोलते हैं हेरिडेटरी। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिजीज़, कुछ और अच्छी बात भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर ऐसा पोलियो में होता नहीं है कि अगर पापा या मम्मी को पोलियो है तो बच्चों को भी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ फॉल्स। देन नंबर थर्ड ट्रू और फॉल्स इज आवर एबिलिटीज़ may change due to illness or old age. Again here answer is true. अवर एबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारे अंदर जो भी अच्छी कुछ बातें हो सकती है, जैसे कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई बहुत फास्ट रनर है। ठीक है, हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये जो एबिलिटीज़ है, जो ये क्षमता है, अगर कोई बीमार होता है या तो फिर ओल्ड एज का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो ये एबिलिटीज़ चेंज हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और हो सकता है शायद कोई बीमारी या बहुत बुढ़ापे के कारण ये काम आगे कर भी ना पाए। ठीक है, जैसे आप बहुत फास्ट भागते हो, कभी आप बीमार हो गए तो आप जैसे पहले नॉर्मली भागते थे वैसे नहीं भाग सकते। कोई बहुत ओल्ड एज का पर्सन है, वो बहुत फास्ट रनर हो सकता है अपने ज़माने में जब छोटा था आपके जैसा, पर ओल्ड एज में वो इतना फास्ट नहीं भाग सकता है। डैट इज़ वाई योर आंसर इज़ true. Now, number 4 true or false is polio is a hereditary disease. Again here answer is false. मैम ने ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी समझाया, पोलियो एक हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है। हेरिडेटरी मतलब पास ऑन होते रहना, अपने पेरेंट्स से बच्चे में आना, फिर उनके बच्चे को आना, तो ये पोलियो ऐसी कोई हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है। दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मैम ने दिया है कि पोलियो हेरिडेटरी है। Now, last true or false is polio is a viral disease. Here the answer will be true. ये पोलियो जो है वो वायरल डिजीज़ है। अभी जो ये कोरोना चल रहा है, ठीक है, वो भी वायरस के कारण फैल रहा है, वो भी वायरल डिजीज़ है, पर उसकी क्या वैक्सीन नहीं थी। अब पोलियो भी पहले बहुत देखा जाता था, पर पोलियो की वैक्सीन आने के बाद अब ये डिजीज़ बहुत कम हो गई है, पर आपको तो पता नहीं होगा ये कैसे होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वायरल disease. That is why your answer is true. Okay children, we will continue with the rest of the theory in the next video. You have to write this filling the blanks and true or false very nicely in your EVS notebook, but first understand it very nicely, and only after that you have to write it. Thank you. Stay safe. Have a nice day.